निगावा। जो भगवान का भजन करता है शरीर, उसी शरीर की महिमा है। इसलिए मानव का शरीर पाकर एक महत्वपूर्ण कार्य जो हमें करना है वो भगवान का भजन है। बाकी तो होते रहेंगे, खाना पीना, बच्चे पालना, घर बनाना, ये सब तो पशु पक्षी भी करते हैं। तो सेलू वाले क्या विशेष कर रहे हैं? ये तो सब पशु करते हैं, सब पक्षी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम। मनुष्य की विशेषता क्या है? मनुष्य की विशेषता है धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशुभिः समाना। धर्म के लिए जो जीता है, सिद्धांतों पर जीता है, कुछ नियमों को लेकर के अपने जीवन में जो जीता है, वो मनुष्य महान है। तो तीन बातें अत्यंत दुर्लभ है जीवन में। सबसे पहली बात मनुष्यत्व। मानव शरीर का प्राप्त होना बहुत कठिन है, भगवत कृपा से प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त हो गया, अब मुक्ति की इच्छा होना बड़ा कठिन है। अब मुक्त हो जाएं, 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में पड़ना न पड़े, ऐसी इच्छा जागृत होना बहुत कठिन है। और तीसरी बात है महापुरुष संश्रयः। महापुरुषों का संगम अत्यंत कठिन है, संत का मिलन अत्यंत कठिन है। और जिसके जीवन में संत का मिलन हो गया, समझ लीजिएगा अब भगवान के मिलने में देरी नहीं है। भगवान से मिलने की एक ललक जब जग जाए जीव के भीतर, तब समझ लेना चाहिए कि अब हमें भगवान मिलेंगे। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। संत का मिलन यह मनुष्य के बहुत बड़े सौभाग्य का क्षण है। तीन बातें जिसको प्राप्त हुई हो वो बहुत सौभाग्यशाली है। आज सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके सौनकादि ऋषि कहते हैं, भगवान आप हमारे सौभाग्य से आज प्राप्त हुए हैं। व्यास जी के द्वारा आपने समस्त पुराणों का अध्ययन किया है। आप कृपा करके हमें बताएं, जब घोर कलयुग आ जाएगा, मनुष्य पुण्यों से विवर्जित हो जाएंगे, उनके जीवन में पुण्य बहुत थोड़े रहेंगे, दुराचार रत हो जाएंगे, सत्यवार्ता से परांग मुख हो जाएंगे, केवल देहात्म दृष्टि रहेगी। अपने शरीर का पालन पोषण करने का ही जब मनुष्य विचार करने लगेगा,
विप्र अपने धर्मों को छोड़ देंगे, क्षत्रिय अपने धर्मों को छोड़ देगा, वैश्य अपने धर्मों को छोड़ देगा, धर्म विहीन जब लोग हो जाएंगे, स्त्रियां अपने कर्तव्यों का पालन भूल जाएंगी, पुत्र अपने ही माता पिता से जब द्वेष करने लगेगा, उस समय में ऐसे पापी लोगों का भी काम कैसे बन सकता है, ऐसे पापी लोग भी अपने समस्त पापों को किस प्रकार नष्ट कर सकते हैं। सहजता से पापी भी इस संसार से पार हो जाए। बहुत बड़ा उपाय तो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके ध्यान में कोई लघु उपाय हो, छोटा उपाय हो, जिसको करके पापी से पापी मनुष्य भी संसार सागर से पार हो जाए, दुराचारी से दुराचारी भी भगवान की भक्ति में लग जाए, पुण्य कर्म करने लग जाए। ऐसा कोई आपके पास उपाय हो तो हमें बताएं। सूत जी महाराज ने ऋषियों की बात सुन करके कहा, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। साधु पृष्ठम साधवो वा त्रैलोक्य हितकारकम् गुरुं स्मृत्वा भवत् स्नेहात् वक्षे तच्छृणुतादरात्। साधु पृष्ठम, बहुत सुंदर प्रश्न किया, और केवल ये आप सब लोगों का ही हित करेगा प्रश्न, ऐसी बात नहीं। त्रैलोक्य हित काम्यया, आपने समस्त त्रिलोकी के हित के लिए ही प्रश्न किया है। यह प्रश्न सबका हित करने वाला है, इसलिए मैं आज मेरे गुरुदेव का स्मरण करके आप सबके स्नेह को प्राप्त करके जो कुछ कहूंगा उसको आदर पूर्वक सुनिएगा। मैं आपको वेदांत सार सर्वस्व बता रहा हूं। जो वेदांतों का सार है वो पुराण में महर्षि वेदव्यास जी ने प्रदान किया है। पाप के समूहों को नष्ट करने वाला है यह शिव पुराण। एक पाप को नष्ट करने वाला नहीं है, पाप का प्रवाह जिसके जीवन में बह रहा है उस प्रवाह को भी समाप्त कर देगा, रोक देगा। ऐसा ये शिव महापुराण का ग्रंथ है। सर्वा गोघोद्धारकरम परत्र परमार्थदम। इस संसार में जब तक मनुष्य रहेगा, शिव पुराण श्रवण करने वाला मनुष्य इस संसार में जब तक रहेगा तब तक सुखी रहेगा, प्रसन्न रहेगा, और परलोक में जब जाएगा तो वहां पर भी भगवान के दिव्य लोक का वास करेगा। ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी शिव महापुराण कथा श्रवण से समाप्त हो जाते हैं।
शिव महापुराण के श्रवण का फल संपूर्णता से कहना असंभव है। कोई भी इसका फल संपूर्णता से वर्णन नहीं कर सकता। फिर भी इसके महात्म्य का मैं वर्णन करता हूं। महर्षि वेदव्यास जी से जिस प्रकार मैंने सुना है उस प्रकार से आपको थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा। कहते हैं, जो कोई भी भक्ति पूर्वक शिव महापुराण ग्रंथ का पूजन करता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शिव पुराण का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो कोई भी शिव महापुराण को दूर से ही नमस्कार करता है उसको सभी देवी देवताओं के अर्चन का पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। समीप आकर के नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं, दूर से भी जिसने प्रणाम कर लिया उसको समस्त देवी देवताओं के पूजन का फल प्राप्त हो गया। जो कोई भी इसका पाठ करता है, इसका श्रवण करता है और उसके बाद कोई भी वो कार्य करता है, सत्कर्म करता है, उस सत्कर्म का फल करोड़ों गुना अधिक उसको प्राप्त होता है। इसलिए शिव पुराण सुनने के बाद यदि आप कोई भी सत्कर्म करेंगे तो करोड़ों गुना अधिक फल प्रदान करेगा। शिव महापुराण में एक रुद्र संहिता है। भैरव जी के मंदिर में बैठकर काल भैरव के सामने जो कोई भी रुद्र संहिता का पाठ करता है, जिसमें सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड, ऐसे 5 खंड हैं। रुद्र संहिता का जो कोई भी पाठ करेगा भैरव जी के सामने उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। ताम रुद्र संहिताम यस्तु संपठेत बट बिल्लवयोः प्रदक्षिणाम प्रकुर्वाणो ब्रह्म हत्या निवर्तते। जो कोई भी बट के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शिव महापुराण का पाठ करेगा, ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी उसको निवृत्ति मिल जाएगी। ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी वो बच जाएगा। शिव महापुराण की जो कैलाश संहिता है, इसका तो वर्णन भगवान महादेव के अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं कर सकता। ऐसी कैलाश संहिता की महिमा है। यह वेद सम्मत ग्रंथ है शिव महापुराण। शिव जी स्वयं इस कथा का गान करते हैं। 12 संहिताओं में 1 लाख श्लोक भगवान महादेव ने शिव पुराण के गाए हैं। जैसे भागवत में 12 स्कंद हैं, वैसे शिव पुराण में जो शिवजी ने कही शिव पुराण, उसकी 12 संहिता हैं। लेकिन महर्षि वेदव्यास जी ने मन में विचार किया कि समय जो आने वाला है अब, उस समय में लोग कमजोर होते जाएंगे, बुद्धि छोटी हो जाएगी, इतने विशाल ग्रंथ को कौन पढ़ेगा।
पूरा पेपर भी मनुष्य नहीं पढ़ सकता एक दिन में। 1,00,000 श्लोक कहां से पढ़ेगा? इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने इस शिव पुराण को छोटा कर दिया। भागवत जी को बड़ा किया महर्षि वेदव्यास जी ने। जो 4 श्लोक थे, चतुश्लोकी जो भागवत थी, उसका विस्तार करके महर्षि वेदव्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए। और शिव पुराण को छोटा किया महर्षि वेदव्यास जी ने। 1,00,000 श्लोकों के 24,000 श्लोक बना दिए। और 1200 संहिताएं थी, उन 12 संहिताओं में 7 संहिताएं रखी जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली जो संहिता है वो विद्येश्वर संहिता है। दूसरी संहिता रुद्र संहिता है। इस रुद्र संहिता में 5 खंड अलग अलग हैं, जो अभी अभी मैंने आपको बताए। पहला सृष्टि खंड, फिर दूसरा सती खंड, सृष्टि सती, और फिर तीसरा पार्वती खंड, चौथा कुमार खंड और 5वां युद्ध खंड। इस प्रकार से 5 खंडों में रुद्र संहिता का वर्णन किया गया है। तीसरी संहिता शतरुद्र संहिता है। चौथी कोटि रुद्र संहिता है। 5वीं उमा संहिता है। 6ठी वायवीय संहिता है। और 7वीं कैलाश संहिता है। 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता है। ये शिव पुराण के 7 संहिताएं हैं। बहुत बार हम शिव पुराण सुनते हैं, लेकिन किसी ने यदि आपको पूछ लिया कि शिव पुराण में कितनी संहिता है, तो हम बता देंगे 7 संहिताएं हैं। लेकिन कौन कौन सी, यहां समस्या हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, सबसे पहली संहिता विद्येश्वर संहिता, दूसरी संहिता रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता, 6ठी वायवीय कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता। ये शिव पुराण इस प्रकार से यहां पर कही गई। इसका पूरा पाठ यदि कोई अपने जीवन में कर लेता है तो मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है, जीते जी मुक्त हो जाता है। सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके, सोनकादि ऋषियों के चरणों में प्रणाम, सोनकादि ऋषियों ने सूत जी के चरणों में प्रणाम करके पूछा कि ये शिव पुराण की रचना कैसे हुई, कृपा करके हमें बताएं। तो ये कथा आगे बतलाते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, षड्कुलीन महात्माओं में आपस में एक विवाद हो गया कि संसार में सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है। सर्वोत्तम परमात्मा का नाम बताइए। तो विवाद चला उनका, कह पुमान सर्व तत्वेभ्यः पुराणम परतः परः। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से जब पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा,
जिनका वर्णन वेद भी नहीं कर सकते, जिनका वर्णन करते समय वाणी भी विराम पा जाती है। एष देवो महादेवः सर्वज्ञः जगदीश्वरः अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित्। इस संसार में यदि सर्वश्रेष्ठ कोई तत्व है तो वो है शिव तत्व, कल्याण तत्व। शिव का अर्थ है कल्याण। उस तत्व की प्राप्ति यदि किसी को करनी है तो एकमात्र उपाय है परया भक्त्या। भगवान शंकर की प्राप्ति केवल भगवान की भक्ति से होगी। भक्ति के बिना ईश्वर का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। भगवान भगवत गीता में भी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ना हम वेदेर न तपसा न ज्ञाने न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान यसी माम यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य। जैसा मैंने आज तुम्हें स्वरूप का दर्शन करवाया है, वैसे स्वरूप का यदि तुम्हें दर्शन करना है तो केवल एकमात्र उपाय है, भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो। और जो ईश्वर से प्रेम करके केवल ईश्वर से ईश्वर को मांगेगा और कुछ नहीं चाहिए प्रभु मुझे, बस देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भोले, मेरे सिर पर रख दो शंकर अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। महाकाल से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। ओ महाकाल से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। देने वाले विश्वनाथ से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले विश्वनाथ से धन और दौलत क्या मांगे। महाकाल से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। ओ महाकाल से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, ओ जीवन में जो कर दे अब कृपा की बरसात।
तो दीजिए जन्म जन्म का ओ साथ। बाबा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरे चरणों के धूली धन दौलत से महंगी है। ओ भोले तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा के बाबा नाम इज्जत से महंगी है। ओ एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, एक तमन्ना यही है। मेरे मन की तमन्ना यही है, मेरे मन की तमन्ना यही है। तेरी सेवा करूं दिन रात। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। ओ झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे दो। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। ओ बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का ओ साथ। बाबा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को
अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। ओ ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। चाहे जैसे रख धारे, चाहे जैसे रख भंडारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बाबा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बोले अपने ये दोनों हाथ। बार बार देने पर भी जो भगवान के अतिरिक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता है, वो भक्ति कर रहा है। हम लोगों की जो भक्ति है वो भक्ति नहीं है। हम भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। भगवान नहीं मिले तो भी चलेगा, लेकिन भगवान से सब कुछ मिल जाए। एक बार यदि भगवान मिल गए तो फिर भगवान का सब कुछ हमारा ही है। इसलिए विवेक से भक्ति करो, ज्ञान पूर्वक भक्ति करो। हम भगवान को मांग लेंगे तो भगवान के पास जो कुछ है वो सब हमारा है। एक भिखारिन थी, दर दर घूमती थी भीख मांगते हुए। एक दिन राजा के दरबार में पहुंच गई। राजा ने उस भिखारिन को देखा। राजा ने उस भिखारिन को देखा। भिखारिन बड़ी सुंदर थी। राजा के मन को भा गई। राजा ने अपने मंत्री से कहा, पूछो उस भिखारिन से, दर दर भटकना बंद करना है तुम्हें? तुम मेरी पत्नी, हमारे महाराज की पत्नी बनना चाहोगी? भिखारिन को जाकर के जो ही ये कहा गया, भिखारिन तो कूदने लगी, उछलने लगी। क्या राजा मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते? एकनाथ महाराज कहते हैं, दर दर भटकने वाली भिखारिन एक दिन राजा की कांता बन जाती है। अब वो दर दर भटक कर भीख मांगेगी। राजियाची कांता काय भीख मागे, मनाची या जोगे सिद्धि पावे। श्री गुरु सारिका हसता पाठी राखा। श्री गुरु सारिका हसता पाठी राखा। श्री गुरु सारिका हसता पाठी राखा। राजयाची कांता काय भीक मागी। राजयाची कांता
काय भीक मागे मनाची जोगे सिद्धी पावे मनाची जोगे सिद्धी पावे सिद्धी पावे श्री गुरु सारखा सता पाठी राधा श्री गुरु सारिखा सता पाठी राधा श्री गुरु सारिखा सता पाठी राधा। राजयाची कांता काय भीख मागे, अरे मनाची या जोगे सिद्धि पावे। अब तो इसके मन में जो आएगा वो सब पूरा होगा। नाथ महाराज कहते हैं एक बार राजा की पत्नी बनने के बाद एक साधारण स्त्री परम सुखी हो जाती है, परम सुख का अनुभव करने लगती है। तो यदि यह जन्म जन्मों का भटकता हुआ जीव एक बार ईश्वर का बन जाए, भगवान का हो जाए, तो फिर इसको वो सब कुछ मिल जाएगा जो उसकी इच्छा है। अब इधर उधर दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं, भागने की आवश्यकता नहीं। जो मन में आएगा वो सब मिलेगा, भगवान का बनने के बाद मिलेगा। इसलिए ईश्वर से ईश्वर को मांगे। अर्जुन और दुर्योधन में यही तो अंतर है। दुर्योधन भगवान से चाहता है और अर्जुन भगवान को चाहते हैं। नारायणी सेना एक तरफ और योगेश्वर श्री कृष्ण एक तरफ। चुनाव दुर्योधन पहले तुम्हें करना है। दुर्योधन तो प्रसन्नता से कह देता है हमें अकेला ये ग्वाला नहीं चाहिए, हमें नारायणी सेना चाहिए। कर्म फूटा है दुर्योधन, दुर्भागी है दुर्योधन, नारायणी सेना लेकर के भी नहीं जीत पाया और अकेले भगवान श्री कृष्ण को चुनकर अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसलिए मांगे भगवान से तो भगवान को ही मांग ले, आप ही हमारे हो जाओ। और जब भगवान हमारे हो जाएंगे तो भगवान के पास जो कुछ है वो सब हमारा है। बाप की संपत्ति किसकी? सर्वांचं एकच उत्तर, अपने बेटे की। बाप की संपत्ति जिस प्रकार बेटे की होती है वैसे परमात्मा सबका बाप है। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। ये चराचर जगत का पिता एक परमात्मा, हमारा मूल पिता एक परमात्मा। तो जैसे संसार में पिता की सारी संपत्ति पुत्र की होती है, उसी प्रकार जो कुछ भी भगवान के पास में है वो भक्त का है। स्वयं तो भगवान अपने भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। भक्त का सारा बोझ अपने माथे पर लेकर
अनुव्रजाम्य हम नित्यम। क्यों भगवान भक्त के पीछे पीछे चलते हैं? तो कहते हैं भक्त की चरण रेणु मेरे सिर पर गिर जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं, मैं पावन बन जाऊं। ये भक्त की महिमा है, ये भक्ति करने वाले की महिमा है। ये भगवान से जो भगवान को मांगता है उसकी महिमा है। शिव जी के शीश पर एक लोटा जल चढ़ाएंगे, बिलपत्र चढ़ाएंगे, वो कांटे वाला धतूरा चढ़ाएंगे, मांगेंगे क्या? शादी नहीं हो रही है, बच्चे की शादी हो जाए। घुटनों में बहुत दर्द है, ठीक हो जाए। बस इतनी सी बात के लिए भगवान को परेशान कर रहे हो। अरे ईश्वर से ईश्वर को ही मांग लो, आप हमारे हो जाओ, सब काम बन जाएंगे, कुछ शेष नहीं रहेगा। नरसिंह मेहता जो ही पत्रिका पढ़ते हैं, विवाह की पत्रिका आई है, उस पत्रिका को देखकर सबसे ऊपर उस पे लिखा था ओम श्री परमात्मने नमः। नरसिंह मेहता ने उतना ही पढ़ा, बाकी नीचे क्या लिखा है? बोले जिसको मायरा भरना है वो पढ़ेगा, अपने को तो भरना नहीं है, अपने को तो भजन करना है। हमारे पढ़ने योग्य बस इतना ही है, ओम नमः शिवाय, ओम श्री परमात्मने नमः। नरसिंह मेहता ने केवल ऊपर जो सबसे ऊपर ओम श्री परमात्मने नमः लिखा था वो पढ़ लिया, बाकी सब कुछ ठाकुर जी को सौंप दिया। अब इसमें क्या लिखा है ये तुम्हें देखना है। हमारे साथ उल्टा होता है, हम पूरी लिस्ट पढ़ लेते हैं लेकिन ओम श्री परमात्मने नमः को भूल जाते हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं। ऊपर नाम लिख्यो सो तो, ऊपर नाम लिख्यो सो तो माहेरो भरसी जी। ऊपर नाम माहेरो भरसी, नरसी लो बैठो अठ मजा ही करसी हरी। ऊपर जिसका नाम लिखा है वो मायरा भरेगा, नरसी बैठा यहां पर भजन करेगा। इतना विश्वास भगवान के प्रति जब भक्त का होता है ना, तो भक्त के सारे काम भगवान अपने आप बना देते। उन्होंने वचन दिया है भैया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये श्लोक तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात भगवान कहते हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते। भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, केवल तू मेरी शरण में आएगा तो मैं तेरा काम बनाऊंगा। केवल तू मेरी शरण में आएगा। हम आधा संसार की शरण में हैं और आधे भगवान की शरण में। त्वमेव माता
भगवान की तरफ देखकर बोलते हैं और त्वमेव पिता चप्पल की तरफ देखकर बोलते हैं कि कहीं भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, शिव जी को प्रणाम तो कर रहे हैं, लेकिन चिंता यह भी है कि कोई चप्पल उठाकर न ले जाए। हम आधे इधर हैं, आधे उधर हैं। पूर्ण समर्पण का भाव नहीं है, और जब पूर्ण शरणागति नहीं होगी तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आ, बस। द्रौपदी जब तक अन्यों को पुकारती रही तब तक भगवान नहीं आए। ज्यों ही उसने अपने मुख में ली हुई साड़ी छोड़ी, दोनों हाथ ऊपर करके कहा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, अब आप ही मुझे बचा सकते हो, केवल अब आपका आसरा है, अब और कोई मेरा सहारा नहीं है। जब पुकारती है द्रौपदी, अन्याश्रय का त्याग करके भगवान को पुकारती है, तब भगवान आकर के द्रौपदी की रक्षा करते हैं। ये भगवत भक्ति है, केवल भगवान को चाहना। माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आ जा। फिर भगवान क्या करेंगे? बोले, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारे सारे के सारे पाप धो डालूंगा, तुम्हारे सारे काम मैं स्वयं करने के लिए आ जाऊंगा। मां शुचः, चिंता मत कर। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, सएष परमो देवः, इस संसार में यदि कोई परम तत्व है तो वो परम तत्व शिव तत्व है। उस शिव तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? तो शिव तत्व की प्राप्ति भगवान की भक्ति से होगी। केवल भगवान महादेव का भजन करने से ही उस शिव तत्व की प्राप्ति होगी। अब सूत जी महाराज को व्यासपीठ पर बिठाकर सौनकादि ऋषि भगवान महादेव की भक्ति हम किस प्रकार से करें और जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछते हैं। 3 प्रश्न यहां पर उन्होंने महत्वपूर्ण पूछे। कृपा करके आप हमें बताएं कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है। अथ किम परमं साध्यं किं वा तत्साधनं परम् साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्त्वतः। कृपा करके भगवान हमें ये बताएं कि जीवन का मूल लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है, जिसको प्राप्त करना है मनुष्य को। मनुष्य को यदि कुछ प्राप्त करना है तो वह है शिव पद की प्राप्ति।
महादेव के चरणों को प्राप्त करना है। साध्यम शिव पद प्राप्ति ही साधनम तस्य सेवनम। शिव जी की सेवा करना यही साधन है। और साधक कौन है? जो सब कुछ त्याग कर केवल और केवल भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है। अच्छा है बुरा है जो कुछ है भगवान को समर्पित कर देता है, वो साधक कहलाता है। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधं विहितम विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सब कुछ जो भगवान को समर्पित कर देता है वो सच्चा साधक है। तो इस हमारे जीवन में हमें भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है। ईश्वर को ही प्राप्त करना है। साध्यम शिव पद प्राप्ति ही। और उस ईश्वर की सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहना है। यही साधन है। साधक वही है जो सब कुछ छोड़कर अपना सर्वस्व, अपने ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भार न लेकर भगवान को सब कुछ समर्पित कर देता है। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। बस यही भक्ति है, यही साधक है। सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया जाए। ये तीनों साधन, जो श्रवण साधन है, कीर्तन साधन है और मनन साधन है, ये महासाधन कहे गए हैं। तीन प्रकार के महासाधन कहे हैं शिव पुराण में। उसमें सबसे पहला महासाधन है श्रवण। खूब सुनो। ये श्रवण साधन जिसने साध लिया उसका व्यवहार भी कुशल और परमार्थ भी कुशल। आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है, मेरा कोई सुनता नहीं है। घर घर में यही कहानी है, यही बात है। महाराज आमचं कोणी ऐकत नाही, माझं कोणी ऐकत नाही। व्यवहार को यदि कुशल बनाना है तो एकमात्र उपाय है श्रवण करो, सुनो सबका। परमार्थ को भी यदि कुशल बनाना है तो आरंभ है भक्ति का श्रवण साधन से। प्रहलाद जी महाराज ने 9 विधा भक्ति का वर्णन किया। इस 9 विधा भक्ति में सबसे पहले श्रवण भक्ति है। श्रवणं कीर्तनं विष्णो, श्रवणं कीर्तनं विष्णो,
स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम्। पहला साधन श्रवण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी नवविधा भक्ति का जो वर्णन किया, इस नवधा भक्ति में सबसे पहले है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहला सत्संग, ये साधन। और सत्संग में क्या होता है? श्रवण। खूब सुनो, और जो सुना हुआ है उसका फिर कीर्तन करो। कथा में हम सब लोगों ने, माताओं ने, बहनों ने खूब सुन लिया। अब सुन तो लिया, अब सुने हुए का कीर्तन करना है। घर जाकर के अपने उनको सुनाना है। वो तो आते नहीं, तो उनको सुनाएं, हम जाकर के सुनाएं उनको। तो ये कीर्तन भक्ति है। आज कथा में हमने क्या सुना, ये घर जाकर के सुनाएंगे। तो आपने श्रवण भी कर लिया और कीर्तन भक्ति भी हो गई। और वो यदि न सुने तो अपने मन ही मन मनन करो। तू तेरी सुन, मुझे तो तेरी बातें नहीं सुननी। यदि ऐसा कोई कह दे तो अपने मन को सुनाओ। जो कथा हमने सुनी है वो अपने मन को सुनाओ। ये मनन भक्ति है। ये तीनों साधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये तीनों साधन सत्संग करने से सिद्ध हो जाते हैं। सत्संग एक ऐसा साधन है जो श्रवण भी साध्य कर देता है, कीर्तन भी साध्य कर देता है, और मनन को भी साध्य कर देता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सत्संग को महत्व दो। जिसके जीवन में सत्संग आ गया उसके जीवन में आनंद आ गया। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आप मेरी ही नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल से आपकी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और इन दोनों में द्वंद्व युद्ध हो गया। ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध होने लगा, और ये युद्ध भी एक भगवान शंकर की लीला है, क्योंकि भगवान शंकर लिंग रूप में प्रकट होना चाहते हैं। अपने आप को लिंगावतार में प्रकट करने के लिए उन्होंने माया से इन दोनों देवताओं के बीच में युद्ध खड़ा किया है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों जब युद्ध करने लगे
देवता आकाश मंडल में खड़े होकर के सब देख रहे हैं। अरे देवताओं में आपस में कुछ झटपट हो जाए तो दौड़ करके ब्रह्मा और विष्णु के पास में आते हैं और ब्रह्मा विष्णु इनका झगड़ा मिटाते हैं। लेकिन आज तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही झगड़ रहे हैं। अब इन दोनों का झगड़ा कौन मिटाए? देवता दौड़ करके गए शिवजी के पास। दूर से ही खड़े होकर महादेव 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 पुकारना आरंभ किया। देवताओं ने स्तुति की जाकर शिवजी की। शिवजी प्रसन्न हुए। भगवान महादेव ने कहा, बोलो भैया क्यों आए, क्या काम है? बोले, भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों का भयंकर युद्ध हो रहा है और उस युद्ध को रोकने की क्षमता हम में से तो किसी की नहीं है। कृपा करके आप ही उन दोनों का युद्ध रोकें। देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान महादेव उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक अग्नि स्तंभ के रूप में लिंगावतार लेकर के प्रकट हो गए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जो ही भगवान महादेव वहां प्रकट हुए, एक तरफ विष्णु दूसरी तरफ ब्रह्मा, दो पहलवान लड़ रहे हो आपस में, तो कोई भी जाकर के उन दोनों पहलवानों को रोक नहीं सकता। लेकिन इन दोनों से भी अधिक बलवान यदि कोई पहलवान आ जाए तो इन दोनों के बाजुएं पकड़ करके दोनों तरफ कर खड़ा कर देता है। उसी प्रकार भगवान महादेव बीच में आकर के खड़े हो गए अग्नि स्तंभ के रूप में। अब ये दोनों देवता उस अग्नि स्तंभ को देखने लगे। ये क्या है? इतना विशाल ये अग्नि स्तंभ कहां से प्रकट हुआ हम दोनों के बीच में? अब दोनों देवताओं ने युद्ध करना तो बंद कर दिया, लेकिन इन्होंने मन में विचार किया कि हम एक काम करते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये निर्णय हमें करना है। इसलिए इस अग्नि स्तंभ का आदि और अंत हमें जानना है। इसका आदि कहां से है और इसका अंत कहां तक है, ये जो जान लेगा वही बड़ा होगा, और जो पहले जानकर यहां आ जाएगा वो उसकी पूजा करेगा। निश्चय हुआ पक्का। अंदर कितना गहरा है ये अग्नि स्तंभ अर्थात शिवलिंग, यह जानने के लिए वराह का रूप लेकर के भगवान महाविष्णु भीतर गए और हंस के ऊपर आरूढ़ होकर के ब्रह्मा जी अनंत को जानने के लिए, अनंत का अंत जानने के लिए ऊपर गए। भगवान विष्णु नीचे जाते रहे, लेकिन शिवलिंग का कोई पार नहीं पाया। अंत में लौट कर वापस आ गए और भगवान महादेव के चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान आपका
पार मैं नहीं पा सकता। और बैठ करके उस शिवलिंग के पास, अग्नि स्तंभ के पास भगवान विष्णु, भगवान शंकर का भजन करने लगे। इधर ब्रह्मा ऊपर गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अंत नहीं पाया। अचानक ब्रह्मा जी ने देखा एक केतकी नाम का पुष्प जो भगवान शंकर के शीश पर चढ़ा हुआ था। वो केतकी पुष्प आज गिरता हुआ धीरे 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 ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में उस पुष्प को ले लिया और उस केतकी को पूछा, केतकी, केवड़ा जिसे कहते हैं, तुम बताओ कहां से आ रहे हो? उसने कहा, मैं भगवान महादेव को अत्यंत प्रिय हूं, मैं शिवजी के शीश पर चढ़ा हुआ हूं। शिवलिंग के ऊपर शिवलिंग पर मैं चढ़ा हुआ था। भगवान शंकर ने अपना मस्तक हिलाया जिससे मैं गिरकर नीचे आ रहा हूं। केतकी से ब्रह्मा जी ने कहा, केतकी, तुम मेरा एक काम करोगे? बोले, क्या? मैं विष्णु के पास जाऊंगा और विष्णु से जाकर के कहूंगा कि मैंने महादेव का पार पा लिया है, अंत में देख करके आया हूं। यह शिवलिंग कितना ऊंचा है ये मैं देख करके आ रहा हूं। ये मैं उनको कहूंगा और वो के लिए तैयार हो गया। केतकी को लेकर के ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान विष्णु से कहा, देखो, आप आदि का, शिवजी का आदि देख करके आए, शिवलिंग कहां से आरंभ हो रहा है आपको पता चला? हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से भगवान महाविष्णु ने कह दिया, नहीं ब्रह्मदेव, हमने तो शिवजी का पार नहीं पाया। महादेव का पार कौन पा सकता है? तव तत्वम न जानामि कीदृशोषि महेश्वर। आपके तत्व को कौन जान सकता है महादेव? विष्णु जी ने जब ये कहा तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने जाना है, मैं शिव तत्व को जानकर आया हूं। ये भी यदि तुम्हें मान्य न हो मेरी बात तो केतकी साक्षी है, केतकी से पूछ लो। जो ही केतकी से पूछा गया, केतकी ने कह दिया, हां, ब्रह्मा जी ने शिवजी का अंत जान लिया है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया झुककर, ब्रह्मा जी का पूजन किया और जो ही उनकी आरती उतारने लगे, वो जो अग्नि स्तंभ था उसके भीतर से भगवान महादेव प्रकट हो गए। हाथ में त्रिशूल लिए भगवान शंकर जो ही प्रकट हुए, देवता आकाश से पुष्पों की वृष्टि करते हैं, गंधर्व गान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करने लगती। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
शिव जी का प्राकट्य होते ही देवता घबरा गए। अरे ये कैसे, कहां से प्रकट हुए? ब्रह्मा जी तो अवाक रह गए। आरती लेकर के हाथ में ब्रह्मा जी की जो ही भगवान विष्णु आरती उतारने लगे, सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों, आज उस आरती को भगवान महादेव ने दूर फेंका। परम प्रेम में भर करके भगवान शंकर ने भगवान महाविष्णु को हृदय से लगाया। माथे पर हाथ रखा। हे महाविष्णु, तुम सत्यवादी हो, इसलिए आज मैं स्वयं तुम्हारी पूजा करूंगा। जो सत्य बोलता है वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान महादेव तो सत्य स्वरूप है। सत्यम शिवम सुंदरम। झूठ बोलने वाले लोग भगवान महादेव को कदापि प्रिय नहीं है। आपने सत्य बोला है। ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी के असत्य को भी आपने स्वीकार कर लिया। आपके भीतर मान की इच्छा नहीं है, इसलिए आज के बाद मैं स्वयं आपका सम्मान करूंगा। आज के बाद मुझ में और आप में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहेगा। जो हर की पूजा करेगा उससे हरि प्रसन्न होंगे, जो हरि की पूजा करेगा उससे हर प्रसन्न होंगे। हरि और हर ये दोनों एक हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जहां पर भी द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं या शिवजी का मुख्य स्थान है, वहां पर भगवान श्री हरि का भी स्थान रहता है। आप उज्जैन जाएंगे, महाकाल का दर्शन करेंगे, तो आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा कि आप बाहर निकलते ही मंदिर के साक्षी गोपाल का दर्शन करें। साक्षी गोपाल का जब तक हम दर्शन नहीं करते तब तक महाकाल का दर्शन पूर्ण नहीं होता है। काशी जाएंगे, भगवान विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद बिंदु माधव का दर्शन करना अनिवार्य हो जाता है। जो बिंदु माधव का दर्शन नहीं करते उनको विश्वनाथ के दर्शन का पूर्ण सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। वृंदावन जाएं, बिहारी जी का दर्शन करें, तो बिहारी जी का दर्शन करने के बाद गोपीनाथ का भी दर्शन करें। है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न ये कौन है न वो कौन है। हरि हर एक हैं दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कौन है ना वो कौन है। हरि हर एक हैं दोनों,
ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कौन है ना वो कौन है। रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। हाँ ये कम है ना वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। हरि एक है दोनों, ना ये कौन है ना वो। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते भांग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं। नशे में दोनों रहते हैं, ना वो कम है ना ये कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कौन है ना वो कौन है। की बात ये माने, रमा की बात वो माने।
ये माने, रमा की बात ये माने। प्रिया का मान रखने में, प्रिया का ध्यान रखने में, ना ये कम है ना वो कम है। प्रिया का ध्यान रखने में, ना ये कौन है ना वो कौन है। हरि हर एक हैं दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कौन है ना वो कौन है। ना ये कम है ना वो कम है। ना ये कौन है ना वो कौन है। ना ये कौन है ना वो कौन है। तो हरि और हर ये दोनों एक है। इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। शिवजी की जो पूजा करता है उससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं, और हरि की जो कोई पूजा करता है उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। रामेश्वर का शिवलिंग स्थापित करने के बाद राम जी से पूछा गया कि रामेश्वर का अर्थ क्या है। तो राम जी ने उत्तर दिया, रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः। जो राम जी का ईश्वर है वो रामेश्वर है। और महादेव जी के पास जाकर के महादेव जी से पूछा कि रामेश्वर का अर्थ क्या है। तो महादेव जी ने कहा, रामश्चासौ ईश्वरः यस्य सः रामेश्वरः। राम जिसका ईश्वर है वो रामेश्वर है। तो भगवान महादेव और विष्णु जी में कभी कोई किसी भी प्रकार का अंतर नहीं करना चाहिए। विष्णु, हरि और हर, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। भगवान महादेव भी शिवजी की महादेव भी विष्णु जी की उपासना करते हैं, और विष्णु जी भी भगवान महादेव की उपासना करते हैं। भगवान महादेव ने विष्णु जी से कहा कि आपको मान्य बनने की इच्छा नहीं, पूजा करवाने की इच्छा नहीं, इसलिए आज के बाद सारा संसार मेरी तरह आपका पूजन करेगा। आपने मुझे बहुत बड़ा मान दिया है सत्य बोलकर, इसलिए सारे समाज में, सारे जगत में, सारी सृष्टि में आप मान्य होंगे। सारा संसार मेरी तरह आपकी पूजा करेगा। अब ब्रह्मा जी की ओर आए, देखा ब्रह्मा जी की ओर। ब्रह्मा, आप पूजा करवाने के लिए, अपने आप को बड़ा घोषित करने के लिए झूठ बोले हो। अभी मैं बताता हूं इस असत्य का परिणाम क्या होता है। और भगवान क्रोध में भर करके महादेव ने काल भैरव को प्रकट किया। काल भैरवनाथ की जय हो। काल भैरव वहां पर प्रकट हुए। आदेश 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 पुकारने लगे। भगवान ने, महादेव ने काल भैरव से कहा, काल भैरव
इस ब्रह्मा का पूजन करो। पूजा करने के लिए आज ये झूठ बोले हैं ना, करो पूजन इनका। और ये पूजन भी अलग अलग प्रकार से होता है। जब स्कूल में हम जाते, होमवर्क पूरा किया हुआ नहीं रहता, तो मास्टर लोग कहते थे यदि कल पूरा होमवर्क करके नहीं आए तो तुम्हारी डंडे से पूजा होगी। डंडे से भी पूजा होती है। आज काल भैरव को खड्ग दिया है हाथ में भगवान महादेव ने और कहा नूनम अर्चय खड्गेन, इस खड्ग से ब्रह्मा की पूजा करो। तलवार हाथ में लेकर 5 मुख वाले ब्रह्मा हुआ करते थे। आज महादेव की आज्ञा का पालन करते हुए काल भैरव ने ब्रह्मा जी का एक मस्तक काट कर नीचे गिरा दिया। ब्रह्मा चतुर्मुख हो गए। अब जो ही क्रोध में भरे हुए भगवान ने भैरव को और आदेश देना चाहा, इतने में भगवान महाविष्णु परम दयालु चरणों में आकर के गिर गए। भगवान शंकर के कान पकड़ करके रोते हुए भगवान महाविष्णु ने ब्रह्मा जी को बचाने के लिए क्षमा याचना। इनको पंचानन आपने ही बनाया है प्रभु, एक मस्तक काट करके इनको चतुरानन बना दिया। अब कृपा करके 4 मुख वाले ब्रह्मा रहने दीजिए और इनके मुख कम मत करिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने जब प्रार्थना की, भैरव के दंड से बचाया ब्रह्मा जी को, काल भैरव शांत हुए। भगवान महादेव ने आज ब्रह्मा की ओर देख करके कहा, ब्रह्मन् त्वं अर्हणाकांक्षी शठे शत्वम समास्थिता। ब्रह्मा, तुम अपनी पूजा करवाने के लिए आज शठता को प्राप्त हो गए। मेरा संसार मान करेगा ऐसी इच्छा लेकर झूठ बोलते हो। आज के बाद मैं तुम्हें श्राप देता हूं, कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। नातस्ते सत्कृतिर्लोके भूयात् स्थानोत्सवादिकम्। कहीं पर भी तुम्हारा उत्सव नहीं मनाया जाएगा। विष्णु के अनेक उत्सव मनाए जाएंगे, घर घर में, मंदिर मंदिर में मेरे समान विष्णु की पूजा होगी, लेकिन ब्रह्मा तुम्हारी कहीं कोई पूजा नहीं करेगा। ब्रह्मा रोए, गिड़गिड़ाए, प्रणाम किया, भगवान क्षमा करो मुझे। तब भगवान शंकर ने कहा, मेरे और विष्णु के समान तो तुम्हारी पूजा नहीं होगी, लेकिन जहां पर भी यज्ञ होगा वहां पर एक ब्रह्मा को स्थापित किया जाएगा और यज्ञ के समय में तुम्हारी पूजा होगी, बाकी अन्य कहीं पर भी तुम्हारी पूजा नहीं होगी।
पुष्कर में राजस्थान में एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया गया और उस यज्ञ में ब्रह्मा जी का एक दिव्य मंदिर बना करके वहां पर ब्रह्मा जी का पूजन, बस एक स्थान ऐसा है जहां पर ब्रह्मा जी का पूजन होता है। बाकी इस संसार में कहीं पर भी ब्रह्मा जी का पूजन नहीं होता। जो कोई भी ब्रह्मा जी का मंदिर बनाएगा उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा, इसलिए हट भी कोई नहीं करता है। हाँ, एक महात्मा हुए हमारे राजस्थान में, राज पुरोहित समाज के खेतेश्वर महाराज, ब्रह्मलीन परम पूज्य खेतेश्वर महाराज ने राजस्थान में एक आसोतरा नाम के एक धाम में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और वहां पर उन्होंने ब्रह्मा जी का एक मंदिर बनाया। और जो ही वो यज्ञ पूर्ण हुआ, बाबा खेतेश्वर भी यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। महात्मा लोग भी कानून का पालन करते हैं, भगवान के आदेश का पालन करते हैं। मात्र इस संपूर्ण पृथ्वी पर ब्रह्मा जी के दो ही मंदिर हैं, एक पुष्कर राजस्थान में, एक आसोतरा धाम में, वो भी राजस्थान में है। इसके अतिरिक्त कहीं पर भी ब्रह्मा जी का स्थान आपको नहीं मिलेगा। अब भगवान महादेव ब्रह्मा जी को श्राप देने के बाद केतकी की तरफ आए। रे रे केतक दुष्टस्त्वम् शठदूरमितो व्रज ममापि प्रेमते पुष्प मा भूत पूजा स्वितः परम। हे दुष्ट केतकी, तुम शठ हो, तुम दुष्ट हो, दूर मितो व्रज, मुझसे दूर हो जाओ। यद्यपि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, लेकिन आज के बाद मैं मेरी पूजा से तुझे अलग करता हूं। सारे संसार को यह आदेश देता हूं कि मेरी पूजा में कभी भी कोई केतकी पुष्प का प्रयोग न करे। केवड़ा भगवान शंकर को मान्य नहीं है। केवड़े का इत्र भी भगवान शंकर को मान्य नहीं है, क्योंकि केवड़े ने झूठ बोलकर भगवान महाविष्णु को अपमानित करवाने का कार्य किया है। केवड़े ने हाथ जोड़कर विनती की कि भगवान, ज्ञाता ज्ञात अज्ञान में यह पाप मुझसे हो गया है, मैं आपका दर्शन करके अब भी क्या पापी रह गया हूं, मुझे क्षमा करें। बार बार केवड़े के कहने पर भगवान शंकर ने कहा, आज तक तुम मेरे शीश पर निरंतर बैठते थे, लेकिन आज के बाद मैं तुझे मेरे शीश पर तो कभी नहीं बिठाऊंगा।
लेकिन मेरे मंदिर में कोई मंडप बनाएगा और मंडप बनाते समय केवड़े के पुष्प का प्रयोग करेगा तो मेरी मनाही नहीं है। मंडप बनाते समय केवड़े के केतकी पुष्प का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन मेरे शीश पर कोई भी केतकी पुष्प न चढ़ाए। केतकी को श्राप देने के बाद ब्रह्मा और विष्णु इन दोनों ने मिलकर के आज भगवान महादेव का पूजन किया। सर्वप्रथम शिवलिंग का पूजन किसने किया? भगवान महाविष्णु और ब्रह्मा जी ने। किस दिन किया? जिस दिन ये शिवलिंग प्रकट हुआ। ये शिवलिंग क्या है? लिंग है, प्रतीक। ये स्त्री और पुरुष के लिए जो हम लिंग शब्द का प्रयोग करते हैं, इस लिंग से इसका कोई अर्थ नहीं है। यहां लिंग का अर्थ है चिन्ह। भगवान महादेव के चिन्ह के रूप में शिवलिंग है, प्रतीक के रूप में शिवलिंग है। जैसे हम भारत माता का पूजन करना चाहते हैं, कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या की आप सबको बहुत बहुत बधाई भी है। वर्षों बीत गए हमारे देश को स्वतंत्र हुए, लेकिन आज भी भारतीय सचमुच में स्वतंत्र नहीं है। इस स्वतंत्रता के विषय में कल कुछ चर्चा चली तो हम बात करेंगे। आज यहां पर विशेष बात मुझे ये कहनी है कि यदि कोई भारत माता का पूजन करना चाहता है तो भारत माता का पूजन करने के लिए किसका पूजन करेगा? भारत माता के प्रतीक के रूप में हम तिरंगा का पूजन करेंगे। हर घर तिरंगा, ये भारत सरकार के द्वारा मुहिम चलाई गई है। अब आप किसी को भी कॉल लगाओगे, फोन लगाओगे, हर घर तिरंगा ही सुनाई देगा। कल हर घर में तिरंगा लगना चाहिए। तिरंगा का पूजन करने से भारत माता का पूजन हो जाता है। उसी प्रकार शिवलिंग का पूजन करने से महादेव का पूजन संभव हो जाता है। महादेव की मूर्ति का विशेष महत्व नहीं है, महादेव के लिंग का विशेष महत्व है। शिवलिंग का विशेष महत्व है। आपने मूर्ति का पूजन कर दिया और शिवलिंग का पूजन नहीं किया तो भगवान महादेव की पूजा पूरी नहीं हुई। पहले शिवलिंग का पूजन करो और शिवलिंग का पूजन करने के बाद यदि इच्छा है तो भगवान महादेव की साकार जो प्रतिमा है उसको माला पहना दो। नहीं किया साकार प्रतिमा का पूजन तो भी चलता है, लेकिन लिंग का पूजन आवश्यक है। शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना आवश्यक है।
ये शिवलिंग का अर्थ है प्रतीक। और जिस दिन इस शिवलिंग का पूजन आरंभ हुआ भगवान महाविष्णु और ब्रह्मा के द्वारा, उस दिन को हम शिवरात्रि कहते हैं। शिवलिंग जिस दिन प्रकट हुआ है उसी दिन ब्रह्मा और विष्णु जी ने मिलकर के दिन और रात बैठ करके पूजन किया है भगवान महादेव का, शिवलिंग का। इसलिए उस रात्रि को शिवरात्रि कहा गया। लोग कहते हैं शिवजी और पार्वती के विवाह के दिन को शिवरात्रि कहते हैं। नहीं, ये गलत चर्चा है। जिस दिन शिवलिंग इस धरती पर सबसे पहले प्रकट हुआ अरुणाचल में, उसी दिन को शिवरात्रि के रूप में माना गया। और शिवरात्रि की प्रशंसा में यहां पर 8 श्लोक कहे गए। जो कोई भी शिवरात्रि के दिन भगवान महादेव का पूजन करता है उसको संपूर्ण वर्ष भर में शिव पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। एक रात में, एक रात में शिव जी की पूजा आपने कर दी शिवरात्रि के दिन, तो आपको पूरे वर्ष भर शिव जी की पूजा करने का फल प्राप्त हो गया। इसलिए शिव जी के व्रतों में शिवरात्रि का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान के क्षेत्रों में, शिवजी के क्षेत्रों में अरुणाचल, यह क्षेत्र अत्यंत पावन कहलाया है। आज भगवान महादेव की स्तुति करके प्रणाम करते हैं ब्रह्मा और विष्णु। और ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का आदेश देते हैं, विष्णु जी को पालन करने का, सृष्टि को पालन करने का आदेश देते हैं। भगवान महादेव स्वयं रुद्र बन करके संहारक के रूप में इस सारी सृष्टि का संहार करने के लिए तत्पर होते हैं। और 2 भाव भगवान महादेव अपने भीतर स्वीकार